भजन संहिता 56 9वां वचन से पढ़ता हूं। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। जब शत्रु हमारे विरुद्ध आएंगे तो यहोवा हमारी ओर देखकर पीछे उल्टे फिरेंगे। क्यों उतना कॉन्फिडेंट बोलते हो? यहोवा मेरी ओर है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। फिर क्या कहता है? यहोवा मेरी ओर है, मैं ये जानता हूं। कष्ट में, व्याकुल में, दुख में कहता कि हे प्रभु मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख। यही हमें नहीं मालूम, 9वां वचन हमें नहीं मालूम, 8वां वचन अच्छी तरह मालूम है। हे प्रभु मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। उसके बाद बहुत कुछ कहा, उसे सुनिए, उसे देखिए। आंसू आता है, कष्ट आता है। क्यों ये सब आता है? उन समस्याओं को सोचने की वजह से आता है। उसकी खुद की बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये सब सुनकर ऑटोमेटिकली आंखों से पानी आने लगता है। ऐसे आने पर भी वो कहता है हे प्रभु मेरे गुलामी को बदलिए और मेरे शत्रुओं को उल्टा फिरेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम मेरे साथ हो। जब व्याकुल आता है, दुख आता है, तो हमारी बुद्धि काम करती है। हम नहीं बोल सकते बुद्धि काम नहीं करेगा, जरूर सोच आएगा। हम सबके लिए वो काम किया है, मेरे लिए काम किया, तुम्हारे लिए भी काम करेगा। इसलिए तुम उस तरफ मत चले जाओ, उस तरफ गिर मत जाओ। पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कीजिए। नीचे पढ़ते हैं 56 में 10वां वचन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन को प्रशंसा करूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। देखिए यही एक यंत्र है जो परमेश्वर हमें देता है। जब कष्ट आता है, नष्ट आता है, विनाश आता है, नाश आता है, तो उसी को लेकर आप मत बोलिए कि मैं परमेश्वर के वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाऊंगा। ऐसा करोगे तो तुम स्थिर रूप से शैतान का विरोध करते हो। मेरी जिंदगी में विनाश और कष्ट काल खत्म हो गए, मैं और परमेश्वर मिल गए हैं। आप खुद की सोच में नहीं, परमेश्वर की बुद्धि के साथ मिल गए हो। मैं और परमेश्वर अकेले नहीं है, बल्कि मैं और परमेश्वर एकजुट हो गए हैं। तब शैतान हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता है। हर दिन जाइए, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सुंदरता को देखिए और तुम बोलिए अपने आप को देखकर कि तुम गुलामी से बाहर आओगे, सफलता पाओगे, जय पाओगे, बढ़ोगे। बोलते रहो। क्या बोलते हो? मैं कहता हूं दर्पण इसीलिए दिया है। सुंदरता थोड़े समय के लिए देखिए, उसके बाद सुंदरता को उत्पन्न कीजिए। मेरी जिंदगी ऐसे है, मेरी जिंदगी भरपूरी हो। मैं अक्सर दर्पण को देख के बोलता हूं, मैं नहीं बोलूंगा क्या बोलता हूं। आपको जो बोलना आप बोलिए, वही बोलना है। जो बोलते हैं वही होगा। सबसे पहला कार्य क्या है? परमेश्वर के वचन के बारे में ज्ञान और ज्योति जब आएगी तब उल्टा फिरेंगे। भजन संहिता 80 तीसरा वचन, 7वां वचन, 19वां वचन, 3, 7 और 19वां वचन, तीनों वचन एक ही बात बताती है। तीसरा वचन, 7वां वचन और 19वां वचन। 7वां वचन पढ़ता हूं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार होगा। यही तीसरा वचन बताता है। 7वां वचन बताओ, 19वां वचन। क्यों तीनों वचन में कहा गया है? उस दिन परमेश्वर बहुत बड़े कष्ट में था, दुख में था। परमेश्वर वहां लेकर आ गया है। एक और बार लेकर आए, एक और बार अभी परमेश्वर ने किया है। मैं कहता हूं एक और बार वापिस करेगा। उस दिन किया तो आज भी करेगा, एक और बार भी करेगा। क्यों 3 बार? लगातार परमेश्वर करता रहेगा, वही उसका अर्थ है। उस दिन किया, क्या आज करेगा? हाँ, मैं बहुत कष्ट में था, दुख में था, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उठाया। मैं कहता हूं वापिस उठाएगा। जहां गिरे वहीं मत गिरिए, जहां गिरे वहीं उठ भी जाइए तुरंत। जय लेने में, आगे बढ़ने में आंखें बसाना चाहिए। नीचे गिरे हुए स्थान के बारे में सोचना परमेश्वर की भक्ति का लक्षण नहीं है।